फिर आपने जो किताबें लिखी, स्टोरी वाली कहानियाँ सुनाई, और फिर अब फिर फिल्मों में आप चले गए, और वहाँ जिस तरीके से डायलॉग राइटिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग है, तो ये सब ये क्या है, मैंने इसमें कितना फ़र्क दिखा आपको? सर बहुत फ़र्क है। देखिए जो लोग भी ये सुन के लेखक होने का गलती से भी उनके मन में बात जाए, लिखने का अदरवाइज़ भी जाए, देखिए जो किताबें हैं या जो कहानियाँ हैं, वो इस धरती पे सबसे बड़ा फ्री स्पेस है। क्योंकि किताब जब आप लिख रहे होते हैं तो उसके किताब के हीरो, हीरोइन, विलन, आइटम सॉन्ग सब आप हैं। लेकिन जिस मिनट आप कमर्शियल काम करते हैं, चाहे आप ऑडियो के लिए करें या वीडियो के लिए करें, बेसिकली वेब सीरीज़, टीवी या फिल्म, तो एक प्रोड्यूसर होगा, एक एक्टर होगा, एक डायरेक्टर होगा। आप जो लिखेंगे वो 3-4 लोगों को आपको कन्विंस करना पड़ेगा। और अगर आप ओटीटी के लिए कर रहे हैं तो एक ओटीटी का एग्जीक्यूटिव होगा, चैनल एग्जीक्यूटिव, उसको आपको बताना पड़ेगा भाई ये कहानी है, तो पहले वो अप्रूव करेगा। तो आप जो लेके गए हैं वहाँ पे 3-4 फिल्टर लग जाएंगे। आप किस लिए अपने मन के लिए तो लिख नहीं रहे हैं कि आपके मन में आया, आप लिख रहे हैं किसी चीज़ के को टीवी पे या ओटीटी पे आएगी फॉर्म के लिए, उसके कई सारे एक्सपर्ट्स बीच में हैं। तो आपको लोगों तक पहुंचने से पहले 3 लेवल से गुजरना है। तो आप लोगों के लिए बाद में लिख रहे हैं, पहले आप इनके लिए लिख रहे हैं। ये लोग भले लोगों के बता रहे हैं कि लोगों को क्या पसंद है, वो अलग बात है, और उसमें बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, ख़राब भी हैं, वो लोग एलिवेट भी कर सकते हैं, नीचे भी ले जा सकते हैं। बात यह है कि जो भी आप कहानी कह रहे हैं उसको आप इस फिल्टर से अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो फ़र्क ये होता है कि यहाँ फीडबैक आपको मिलता है, जबकि किताब में आप लिखने के बाद अपने क्लोज़ ग्रुप से फीडबैक लेते हैं। वो आप क्लोज़ ग्रुप बनाते हैं, आप अपने दोस्त या अपने रिश्तेदार या अपने कलीग्स को देते हैं, वो आपको फीडबैक देते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 5 लोग, आप जैसे पता चला आपने पूरी फिल्म लिखी, फिर एकदम से कोई एक्टर बोलेगा कि अरे इसमें तो मेरे सीन कम है ना? अच्छा, उसके सीन है ना? बड़ा अब सीन कम है तो उनके करा लिए, आप सीन बढ़ाएंगे तो कहानी तो क्या है ना, एक रस्सी पे कोई चल रहा है, तो सीन में आपने किया तो ये हिल जाएगा पूरा। तो आपको फिर बैलेंस करने के लिए फिर एक रिदम बनानी पड़ेगी, क्योंकि कहानी तो आप ये तो नहीं कर सकते ना इनके सीन बढ़ा दो, उसका एक आफ्टर इफेक्ट है ना, हर एक कंकड़ का जब आफ्टर इफेक्ट है तो फिर इसीलिए वो राइटिंग बहुत कई बार खिचड़ी की तरह होती है। जो उस राइटिंग का मज़ा भी है उससे बेहतर भी होती है, और उससे वो गड़बड़ भी हो सकती है, वो अलग बात है। लेकिन आप क्या फीडबैक पे लिख सकते हैं, सवाल ये, अगर आप फीडबैक पे लिख सकते हैं तो चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो टीवी हो, क्योंकि टीवी, अच्छा ये देखिए सीरीज़ में तो फिर भी है कि देर में है, या फिल्म में 1 मिनट का फुटेज निकला है एक दिन में, दिन भर में तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप टीवी के लिए लिख रहे हैं तो टीवी में तो रोज़ आपको लिखना है। तो हम लोग बड़ा मजाक, जब मैं टीवी में था तो हम मजाक में करते थे कि आप सेट लग गया है, एक्टर आ गए और अभी डायलॉग नहीं आया है, तो कहते, तो मैं शुरू में जाता तो मुझे समझ में नहीं आता था कि डायलॉग क्यों, क्योंकि रात में गया है स्क्रीन प्ले उनके पास, रात भर राइटर ने बैठ के लिखा है, तो वहाँ पे प्रिंटर लगा रहता है टीवी के सेट पे, तो जब वैसा प्रिंट निकलता है तो वहाँ का जो होता है, जो प्रोडक्शन वाला तो बोलता है सर गर्मा गर्म सीन आ रहे हैं। तो गर्मा गर्म सीन टीवी में, वो टीवी की राइटिंग, क्योंकि मैं ये मानता हूँ मेरे जितने दोस्त टीवी में काम करते हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करने लगा जब से मैं चैनल में काम किया मैंने, जब उस ज़माने में इतना तेज़ी से रात में 2 बजे आपको भेजेगा एक स्क्रीन पे राइटर, और आपको 7 बजे पता है कि आज फलाने एक्टर की डेट मिल गई है, ये स्पेशल है, तो ये लिखना है। तो वो फोर्स राइटिंग है, फोर्स राइटिंग है, लेकिन वही है कि आप साध लो। तो हम मजाक में बोलते हैं कि फिल्म का राइटर और ओटीटी का राइटर मुंबई में घर ले पाए ना ले पाए, टीवी का राइटर फ्लोर लेता है। अगर अच्छा उनका जम गया है मामला, और क्योंकि वो देखिए सर, वो क्या है ना, वो टेस्ट मैच की तरीके से है, कि एक लंबा है, आपको खेल, आप छुट्टी पे हैं वहाँ पे आ जाएगा। तो वो जैसे अगर आप इतना पसीना बहाने को तैयार हैं तो बहुत पैसा है उस दुनिया में, क्योंकि आप देखिए इतना कंटेंट बन रहा है।